नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे घातक और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम में से एक S-400 ट्रैम्प के बारे में। इसने भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भारत की बहुत हेल्प की थी। क्या है इसकी ताकत, कैसे करता है काम और भारत ने इसको क्यों खरीदा, इस वीडियो में हम लोग सब कुछ विस्तार से देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि S-400 क्या चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं कि S-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा विकसित किया गया एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसे पहले S-300 का अपग्रेडेड वर्जन माना जाता था, लेकिन इसकी क्षमताएं कहीं ज़्यादा उन्नत है। जिस कंपनी ने इसको बनाया है उसका नाम है एल्मास एंटी। यह एक रशियन कंपनी है और 2007 से रूस की सेना में ऑपरेशनल है। यह सिस्टम दुश्मन के फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन और यहाँ तक कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। इसमें 4 प्रकार की मिसाइलें शामिल होती हैं। फर्स्ट है 40N6E, जिसकी रेंज होती है 400 किलोमीटर रेंज और जो कि हाई एल्टीट्यूड टारगेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी मिसाइल है 48N6, जिसकी रेंज होती है 250 किलोमीटर तक। तीसरी मिसाइल है 9M96E2, जिसकी रेंज होती है 120 किलोमीटर। और चौथी मिसाइल जो होती है 9M96E, जिसकी रेंज होती है 40 किलोमीटर। हर एक लॉन्चर जो इसमें फिट होता है इस सिस्टम में, इसमें 4 मिसाइलें ये कैरी कर सकता है और पूरा सिस्टम एक साथ 36 टारगेट्स पर 72 मिसाइल्स फायर कर सकता है। यह मल्टी लेयर डिफेंस देता है, यानी अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर आने वाले टारगेट्स को रोकने की क्षमता। इसमें इस्तेमाल होता है 92N6E रडार, जो 600 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। इसके साथ आता है कमांडर सेंटर, लॉन्च व्हीकल्स और सपोर्ट व्हीकल्स। सबसे अच्छी बात इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ये मोबाइल, मतलब दुश्मन को इसका लोकेशन पता करने में बहुत मुश्किल होगी। भारत ने 2018 में रूस के साथ लगभग $5.43 बिलियन की डील साइन की थी। इसके तहत भारत को कुल 5 S-400 रेजिमेंट्स मिलने हैं। हर रेजिमेंट्स में होते हैं 2 बैटरी, हर बैटरी में 4 लॉन्चर, साथ में रडार यूनिट्स और कमांड यूनिट्स। भारत को पहला S-400 सिस्टम 2021 के अंत में मिला था, जो पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया है। बाकी सिस्टम भी चरणबद्ध तरीके से भारत को मिलते गए। अब आइए बात करते हैं कि भारत को इसकी ज़रूरत क्यों थी। भारत के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं, पाकिस्तान और चीन। चीन के पास पहले ही S-400 मौजूद है। पाकिस्तान लगातार नए नए हथियारों पर काम करता रहा है। भारत के पास सबसे पहले सिर्फ पुरानी SAM प्रणाली थी, जैसे आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम 30-40 किलोमीटर तक ही काम कर सकती थी। S-400 की मदद से अब भारत 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के हवाई हमलों को पहचान और रोक सकता है। यह सिस्टम भारत की मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम एंड स्ट्रेटजी में सबसे ऊपर की लेयर को मजबूत करता है। रूस और भारत में ये डील ना हो, इसके लिए अमेरिका ने बहुत रेजिस्टेंस किया था। आइए उसके बारे में जानते हैं। आप सभी को मालूम होगा काटसा के बारे में। देखिए दोस्तों, जब भी कोई डील होती है, जब वो डिफेंस की डील होती है, यानी बड़े वेपन्स खरीदे या बेचे जाते हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो कानून आता है उसका नाम है काटसा, CAATSA, जिसका फुल फॉर्म है मित्रों अमेरिकास एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काउंटरिंग अमेरिकास एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, जिसका मतलब है कानून रूस के साथ डिफेंस डील करने वालों देशों पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है। हालांकि भारत ने कहा कि उसकी सुरक्षा प्राथमिकता है और अमेरिका ने भारत को अब तक छूट दी हुई। चलिए बात कर लेते हैं क्या
इंडिया अपना खुद का ऐसा सिस्टम बना सकता है या नहीं, क्योंकि अभी तो यह बनाया गया है रशिया के द्वारा। भारत अपने दम पर भी एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, और एक तो हमने अभी ट्रेलर देख ही लिया है जिसका नाम है आकाश। इसकी रेंज है सिर्फ 40 किलोमीटर, बट ये इंडिजिनियसली बिल्ट है। DRDO द्वारा विकसित हो रहा है आकाश। इसकी मारक क्षमता बढ़ाई जाएगी जो 250 से 300 किलोमीटर तक मार कर सकेगा। लेकिन जब तक S-400 जैसे सिस्टम भारत की सुरक्षा का एक अहम पहुँच देते हैं। S-400 सिर्फ एक हथियार नहीं है दोस्तों, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। इसकी मौजूदगी से भारत के एयर स्पेस की सुरक्षा कई गुना बढ़ जाती है। अब दुश्मन को भारत के खिलाफ कोई भी एयर अटैक करने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर